हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के मॉर्निंग सत्र में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम का स्कंद 1 अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति, इस अध्याय का श्लोक क्रमांक 3 और श्लोक क्रमांक 4 हम दो श्लोकों के ऊपर में हम चर्चा करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले हम अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 3 और 4 दोनों पढ़ेंगे एक के पीछे। कृच्छेन संस्थभ्य शुचः कृच्छेन संस्थभ्य शुचः पाणिना आम्रज्य नेत्रयोः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध परीक्षेण समुन्नद्ध परोक्षेण समुन्नद्ध परीक्षेण परो है परो परो परोक्षेण परोक्षेण समुन्नद्ध परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय औत्कण्ठ्य कातरः प्रणय औत्कण्ठ कातरः कृच्छेन संस्थभ्य शुचः कृच्छेन संस्थभ्य शुचः पाणिना आम्रज्य नेत्रयोः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय औत्कण्ठ्य कातरः प्रणयोत्कण्ठ कातरः। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। कृच्छेन कृच्छेन बड़ी कठिनाई से बड़ी कठिनाई से संस्थभ्य संस्थभ्य वेग को रोककर वेग को रोककर शुचः शुचः विरह के विरह के पाणिना पाणिना अपने हाथों से अपने हाथों से आम्रज्य आम्रज्य पोंछते हुए पूछते हुए नेत्रयो नेत्रयोः आँखों को आँखों को परोक्षेण परोक्षेण दृष्टि से दूर होने के कारण दृष्टि से दूर होने के कारण समुन्नद्ध समुन्नद्ध अत्यधिक अत्याधिक प्रणय औत्कण्ठ्य प्रणय और कंठई स्नेह का उत्सुकता पूर्वक स्मरण करते हुए स्नेह का उत्सुक पूर्वक स्मरण करते हुए कातर कातर व्याकुल। व्याकुल। उसने बड़ी कठिनाई से, उसने यानी किसने? अर्जुन। बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। अभी श्लोक क्रमांक 4 साख्यम मैत्रीम सौहृदम च सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्य आदिषु संस्मरण सारथ्य आदि संस्मरणं नृपम अग्रजम इति आह नृपम् अग्रजमित्याह बाष्प गदगद गया गिरा बाष्प गदगदया गिरा सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्य आदिषु संस्मरण सारथ्य आदिषु संस्मरणं नृपम अग्रजम इति आह नृपम् अग्रजमित्याह बाष्प गदगदया गिरा बाष्प गदगदया गिरा सख्यम सख्यं शुभ चिंतन शुभ चिंतन मैत्रीम मैत्री आशीर्वाद आशीर्वाद सौहृदम सौहृदं घनिष्ठतापूर्वक संबंधित घनिष्ठतापूर्वक संबंधित च च भी भी सारथ्य आदिषु
सारथ्यादिषु सारथी बनने आदि में सारथी आदि बनने में संस्मरण संस्मरण इन सबों को स्मरण करते हुए इन सबों को स्मरण करते हुए नृपम नृपम राजा से अग्रजम अग्रजम बड़ा भाई बड़ा भाई इति इति इस प्रकार इस प्रकार आह कहा बाष्प बाष्प उत्साह से भरते उत्साह से भरते गदगदया गदगदया अभिभूत होकर गिरा वाणी से। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रूंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। तात्पर्य: परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। भगवान कैसे है? सभी भक्तों के साथ उनके संबंधों में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से है, जो साख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। वे अर्जुन के न केवल शुभचिंतक थे, अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे और इसे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह, जो कि कृष्ण की बहन थी, उनका विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिया था। इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने यह सब एक के बाद एक स्मरण किया और इस तरह ऐसे विचारों से अभिभूत हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे प्रातःकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत के सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पिछले कई श्लोकों में हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे थे कि वो द्वारका में गए तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा। ऐसे बहुत सारे हमारी एक श्रृंखला चली आ रही थी। अब यहाँ पर इस 15वें अध्याय में अर्जुन को ऐसा कुछ आभास होने लग गया कि कृष्ण शायद पृथ्वी छोड़ कर के चले। तो वो मन ही मन उस बातों का स्मरण कर रहा है
जो कृष्ण ने उनके साथ किया था। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या क्या बताया है कि सबसे पहला तो उनका भाव कृष्ण के साथ कैसा था, साख्य भाव था, बराबर है। और अर्जुन उनके साथ सबसे बड़ी उच्च कोटि के, सर्वोच्च कोटि की मित्रता उनकी कृष्ण के साथ में थी। और कृष्ण कैसे थे, केवल उनके शुभ चिंतक नहीं थे बल्कि उनको लाभ प्रदान करने वाले थे। और उन्होंने कृष्ण से अपनी बहन सुभद्रा का भी विवाह किया ताकि वो मित्र से भी ऊंचे जा कर के वो पारिवारिक संबंधों में जुड़ जाए। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, भगवान ने अपने मित्र अर्जुन की रक्षा की। पूरे युद्ध के अंदर में, महाभारत के युद्ध में, युद्ध के जीतने का कारण क्या है, केवल श्री कृष्ण, बराबर है। तो वो उस चीज़ को भूले नहीं। हमारे जैसे एहसान परामोश लोग नहीं थे जब, तो वो हर चीज़ को याद कर रहे हैं और याद कर कर के उनका वो स्मरण कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कृष्ण भगवान ने कि पांडवों का राज्य स्थापित हो गया है तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तो जो अर्जुन थे वो एक एक बातों को याद कर रहे थे और वो स्मरण कर करके अभिभूत हो रहे थे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल, भावुक हो गए वो सोच कर, बराबर है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर, हमको एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जो 10वें अध्याय में, 10वें स्कंध में, अभी हम श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है जो कृष्ण के ऊपर है, पूरा कृष्ण कथा जो बुक है हमारी, वो कौन से स्कंद से ली हुई है, 10वें स्कंद से। तो 10वें स्कंद में जो भगवान का, कृष्ण का विरह गोपियों के पास में था, जो उनको हृदय में उनका भगवान का विरह उनको जो अभिव्यक्ति हुई, वही वाला इमोशन और वही वाली बातें हमको इस श्लोक में भी मिल रही है, बराबर है। तो यहाँ पर अर्जुन का गला कैसा था, चोक्ट हो गया था, रूंध गया था। तो कृष्ण के भक्त जब कृष्ण का स्मरण करते हैं तो क्या होता है, बराबर है। ऐसे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स या चिन्ह, लक्षण हमको दिखाई देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक बात बहुत सुंदर तुलना करनी है हमको कि ये श्रीमद् भागवतम का स्कंद 1 है, उसी प्रकार से भगवत गीता का भी जो पहला अध्याय था उसमें भी अर्जुन बहुत परेशान था, बराबर है। उसमें भी अर्जुन का गला रूंध गया था, बराबर है। उसमें भी वो भाव विवल होकर रो रहा था। हाँ, वो क्या बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, बराबर है। अब देखिए अर्जुन वहाँ पर भी रो रहा था, अर्जुन यहाँ पर भी रो रहा है, लेकिन दोनों के अंदर में क्या फ़र्क है वो बहुत जानना हमको जरूरी है। तो जो भगवत गीता में जो अर्जुन है वो क्यों रो रहा था, वो भौतिक आसक्ति के कारण रो रहा था, बराबर है। उसको क्या लग रहा था कि मैं मेरे परिवार वालों का की हत्या कैसे करूँगा, ये तो जितने भी है सामने मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, मैं इनकी हत्या कैसे करूँगा युद्ध में, उनको कैसे मारूँगा, ये बातें सोच सोच कर उसका गला जब भी रूंध रहा था, बराबर है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्जुन का गला अभी भी रूंध रहा है क्योंकि कृष्ण की उसको विरह की बहुत ज़्यादा अनुभूति हो रही है, उससे वो बहुत दुखी है। दोनों में क्या फ़र्क है कि जो भगवत गीता में जो अर्जुन दुखी थे या क्रंदन कर रहे थे वो भौतिक आसक्ति थे, और यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम में हम जो अभी जो अध्याय पढ़ रहे हैं ये आध्यात्मिक आसक्ति, बराबर है। हमको ये चीज़ बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। तो दोनों में हम देखेंगे कि यही बहुत बड़ा फर्क है। भगवत गीता में अर्जुन को कृष्ण प्रेम नहीं दिख रहा था, उसको पारिवारिक प्रेम दिख रहा था, बराबर है, करेक्ट। कृष्ण प्रेम नहीं था, वो पारिवारिक स्नेह था, बराबर है। तो वहाँ पर हमको अर्जुन का भौतिक प्रेम दिखता है, वो किसके लिए, अपने परिवार के लिए, मित्र के लिए, स्वजन के लिए दिखता है। पर यहाँ पर कृष्ण के वियोग के कारण हमको कुछ लक्षण
दिखाई देते हैं। लक्षण एक ही जैसे है लेकिन उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अब देखिए, एक बहुत हृदय को छू लेने वाली बात आपको बताता हूँ मैं कि हम जब दुखी होते हैं तो हमारे आंखों से अश्रु निकलते हैं, बराबर है। लेकिन आपने कभी महसूस किया है कि ये जो अश्रु है, कभी तो ये ठंडे रहते हैं और कभी अश्रु गर्म रहते हैं, बराबर है। तो जो ये ठंडे अश्रु जो रहते हैं वो हमको अश्रु निकलते हैं प्रेम के, सुख के अश्रु, प्रेम से। और वही जो अश्रु जब हम बहुत ज़्यादा संतप्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, तो अश्रु कैसे निकलते हैं? गर्म निकलते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि देखो, ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर ऐसी कौन सी मशीन है कि जो हमारे अश्रु को गर्म भी करती है और ठंडा भी करती है, बराबर है। ये कहाँ से किसने बनाया? ये कोई साइंटिस्ट ने बनाया है क्या? हाँ, ये आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वभाव है, जो कि किसने बताया है? परमात्मा ने, बराबर है। इसका आप कोई वैज्ञानिक को पूछिए कि जब आप दुखी रहते हैं तो आखिर अश्रु गर्म क्यों होते हैं और प्रेम से आपके अश्रु ठंडे क्यों रहते हैं, बराबर है। तो हमारे जैसे जैसे भाव रहेंगे वैसे वैसे वो अश्रु का टेम्परेचर, उसका तापमान रहने वाला है, बराबर है। दिखने में अश्रु एक जैसे ही है, दूर से व्यक्ति को दिखने वाला नहीं है कि ये अश्रु गर्म है या ठंडे है, लेकिन जिसके आंखों से निकल रहे हैं उसको महसूस होने वाला है। उसी प्रकार से भगवत गीता में जो अर्जुन का क्रंदन था, वो क्रंदन और अभी का भाव विरह में जो वो उनका क्रंदन है, दूर से व्यक्ति को एक जैसा ही लगने वाला है, लेकिन जो व्यक्ति उसको महसूस करता है उसको ही वो फर्क समझने वाला है, समझे ना। तो हमारे ये जो आत्मा का लक्षण है, तो इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स क्या है? परमात्मा है। तो भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि हमारी, मान के चलिए, कुछ चीज़ गुम हो गई, हाँ, एक आधी कार की चाबी गुम हो गई या फिर हमारा मोबाइल गुम हो गया, तो हम बहुत दुखी रहते हैं, बराबर है। हमको बच्चों से बहुत प्रेम रहता है, बच्चे अगर हमको नहीं मिलते या हमसे दूर होते तो हम बहुत दुखी रहते थे। एक कथा ऐसी सुन रहा था मैं, तो उसमें ऐसा था कि एक परिवार था, माता पिता थे, उनकी 16 साल की बच्ची थी, वो सुबह सुबह कहीं ट्यूशन के लिए जा रही थी। तो उसने एक जगह जाकर के गाड़ी रोकी, कुछ काम से उसने गाड़ी से दरवाजे से बाहर निकली, बस वो जैसे ही निकली पीछे से एक बहुत बड़ा ट्रक आकर के उस बच्ची को पूरा कुचल दिया। और वो इतने बुरी तरह से कुचला कि जब पोस्टमार्टम करने की नौबत आई तो दूर दूर से उसकी शरीर के एक एक पार्ट को खींच खींच करके लाना पड़ा। तो वो दोनों माता पिता इतने दुखी थे कि 6 महीने तक उन्होंने अपने घर में पूरा अंधेरा करके रखा था। जितने खिड़कियाँ थी उसके ऊपर में उन्होंने काले कागज़ चिपका दिए थे, पर्दे जितने थे सब काले काले पर्दे लगा दिए थे, और वो किसी से भी बात करना नहीं चाहते थे, बराबर है। तो अर्जुन के जो लक्षण हैं, कृष्ण वियोग से आ रहे थे। तो भगवत गीता में हमने देखा कि वो भौतिक आसक्ति थी, जो उसके अंदर अध्याय 1 में हमने देखा, और श्रीमद् भागवतम में हमने देखा वो कैसी थी? आध्यात्मिक आसक्ति थी। हमारी भक्ति में कैसा है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, उसमें कृष्ण की सेवा नहीं है, हम उनसे कुछ मांगने के लिए भक्ति करते हैं, बराबर है। अब आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो धन नहीं मांग रहे, हम तो ऐश्वर्य नहीं मांग रहे, फिर ऐसा कैसा बोलते? फिर हम चाहते हैं कि हमको मान सम्मान मिले, हमारे को सब प्रभु जी बोल के दंडवत प्रणाम करे, ऊँचे आसन पे बिठाए, कुछ ना कुछ सटल रूप से हमारे मन में भावना रहती है, बराबर है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। उसका अर्थ ये है भक्ति का विज्ञान। जैसे हर एक चीज़ का विज्ञान है ना, अभी आँखों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो आँखों का विज्ञान उसको पता है, बराबर है। किसी के पास ENT के पास जाएंगे तो उसका विज्ञान है। तो वैसे ये कैसा है? भक्ति का विज्ञान है। तो यहाँ पर हम लोग जो है रूप गोस्वामी को हम फॉलो करते हैं। हम किसको फॉलो करते हैं हरे कृष्ण में? रूप गोस्वामी को।
इसलिए हमको क्या बोला गया है, रूपानुग, हम रूपानुग है। तो राधा कृष्ण को समझना, वृंदावन को समझना, जब तक हम रूप गोस्वामी के लिखे पदों को नहीं समझते, हम भगवान को और भक्ति को समझ नहीं सकते, ऐसा श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं। तो कृष्ण के वियोग के पहले हमें इस जगत के विरह को समझना पड़ेगा। देखो, कृष्ण का विरह तो बहुत दूर का लेवल है। पहला हमको हमारा जो विरह है वो क्या है, हमारा जो भौतिक जगत है उसमें हम जिनसे भी दूर होते हैं, पहले उसको समझो। उसके बाद में अगर वो हम समझें तो इसके 3 स्तर है समझने के। पहला स्तर क्या है कि मैं भौतिक जगत से, भौतिक देह से व भौतिक संबंधों से अलग हूँ। हमको पहले समझना है कि मेरे जितने रिश्तेदार हैं, जितने परिवार मित्र हैं, वो अलग है और मैं अलग हूँ। मेरे संबंध भी अलग है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बराबर है, पहला लेवल ये। दूसरा लेवल क्या है, हमको कृष्ण पर निर्भर रहना है। हम क्या समझते हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। पाश्चात्य देशों में हमने देखा है ना, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। बाद में क्या हो रहा है वहाँ पे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अकेलापन। इतना भयानक अकेलापन है वहाँ पे कि कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने बताया भी था पिछले बार, कोविड के समय जापान जैसी प्रगतिशील कंट्री में कई हजारों महिलाओं ने आत्महत्या की। उसका कारण क्या है, अकेलापन। पैसे की तो कोई कमी नहीं है। वहाँ पर कुछ व्यक्ति, पुरुष और महिला, ऐसी नौकरी वाले को ढूंढते हैं जो 1 घंटे उनके साथ में रहने के लिए $60 चार्ज करते हैं, करीब करीब 5-6 हज़ार रुपये घंटे के। हाँ, उसका काम क्या है, उनके साथ में जाना, होटल में जाना, या उनको कंपनी देना। बराबर है। तो केवल उसके लिए वो लोग 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति घंटा ऐसा वो स्पेंड करते हैं। बराबर है ना। तो जब हम ये महसूस करेंगे कि मैं कृष्ण पर निर्भर हूँ, उसके बाद ही हमें कृष्ण के वियोग का अनुभव हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो, उसका टाइटल है फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। विरह की अनुभूति क्या है, ये संबंधित है कि नहीं है। अब यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहा है, बराबर है, वही महसूस कर रहा है। तो अब हमने फोकस क्या किया है कि भगवान के विरह में हमको अनुभूति कैसे होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि जब हमारे 3 स्तर पहुँच जाएंगे तो उसके बाद ही जो लक्षण आएंगे वो सच्चे लक्षण आएंगे जो अर्जुन अनुभव कर रहा है। तो अर्जुन क्या अनुभव कर रहा है उसको समझने के लिए हमको 3 स्तर पे जाना पड़ेगा। पहले तो भौतिक संबंधों से हमको अपने आप को अलग करना पड़ेगा। दूसरा स्तर ये है कि हमको ये अपने आप को महसूस कराना पड़ेगा कि मैं कृष्ण के ऊपर में निर्भर हूँ। और तीसरा, जब ये 2 चीज़ कर लेंगे तब हमको कृष्ण के वियोग का अनुभव होगा। तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन, बराबर है ना। तो यहाँ पे जो अभी जो भी लक्षण है अर्जुन के, वो हमको हमारे अंदर जो अभी जो लक्षण है वो अर्जुन के लक्षण जो भौतिक भगवत गीता में थे वैसे प्रकार के हमारे लक्षण है। वो कैसे है, क्योंकि हमारा हृदय अशुद्ध है। तो यदि हम कृष्ण को भी अभी बुलाएंगे तो कृष्ण आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। बराबर है। तो प्रेम हमारा जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक हमको वो वियोग में कैसे जी रहे हैं या उनको कैसी अनुभूति है वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं जब तक हमारे हृदय में हमको ऐसी भावना होना चाहिए कि केवल कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस स्तर तक नहीं आते तब तक हमको ये बार बार हमारी इच्छाओं को उस तरफ मुड़ना पड़ेगा। क्या कि आई वॉन्ट टू अटेन कृष्णा, मुझे सिर्फ कृष्णा चाहिए, ये भावना हमको बार बार लाना है। अब आप देखेंगे हमारी जो भौतिक इच्छा है वो कैसी है प्रभु जी, हमारे देह से बंधी हुई है। भौतिक इच्छा कैसी है हमारी, खाली शरीर से बंधी हुई है। उसको बोलते हैं देहानुबंधी। क्या बोलते हैं, देहानुबंधी। क्योंकि इसमें जो केंद्र है वो क्या है, हमारा शरीर है। जैसे हमारे माता पिता है तो हमारे शरीर से संबंधित है, भाई बहन है हमारे शरीर से संबंधित है। किंतु आचार्य बोलते हैं जब देह ही नश्वर है तो फिर संबंध कहाँ से टिकने वाले हैं।
देखो आपका केंद्र जो है वही नश्वर है, तो फिर आपके संबंधों की क्या वैल्यू है? बराबर है कि नहीं है? तो उन संबंधों के लक्षणों में कोई दिव्यता नहीं आती। अभी हमारे संबंध जिनसे भी है उसमें कोई दिव्य लक्षण आते हैं क्या? नहीं आते। लेकिन कृष्ण का जो संबंध, नहीं, अर्जुन का जो संबंध कृष्ण से था वो कैसे है? वो दिव्य है। करेक्ट, क्योंकि कनेक्शन सेंटर में कौन है? कृष्ण है। हमको ये जो संबंध है ना लगते बड़े प्रेम में है। देखो हमको ऐसा लगता है ये व्यक्ति परिवार के लिए कितना कर रहा है, ये व्यक्ति समाज के लिए कितना कर रहा है। हमको लगता है कि ये कितना सेल्फलेस कार्य कर रहा है, निस्वार्थ कार्य कर रहा है। लेकिन ये सब कैसी है? ये भौतिकता है, ये नश्वर है। तो हमारी हर चीज़ कैसी है? देहानुबंधी है। हम चाहे सोशल वर्क करेंगे, राष्ट्र का काम करेंगे, या घर के परिवार वालों के साथ रहेंगे, मित्र के साथ रहेंगे, ये कैसे नश्वर है? क्योंकि हमारी हर चीज़ देहानुबंधी है। और एक ही चीज़ है जो है कृष्ण, वो कैसे है? वो आत्मानुबंधी है। बराबर है? एक ही चीज़, एक ही ऐसी वस्तु है या एक ही ऐसी चीज़ है दुनिया में कि जो आत्मा से संबंधित है, आत्मानुबंधी। तो हम दो चीज़ देखे हैं, देहानुबंधी और आत्मानुबंधी। हमको बार बार जब रिलेशन हम बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो हम संबंध बना रहे हैं ये देहानुबंधी है या आत्मानुबंधी। बराबर, ऐसा हमको सोचना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हम कहीं बाहर चले गए, मान के चलिए अभी हम जालना में बैठे हैं, हम कहीं बॉम्बे चले गए या अमेरिका चले गए, कहीं चले गए, वहाँ पे कोई व्यक्ति हमको जालना का मिल गया, हमको कितनी खुशी होगी, अरे देखो हमारे गांव का है, हम बड़ो खुश होंगे वहाँ पे, देखो हमारे गांव का है। या कोई हमारे गली का मिल गया, अरे तो हमारे वाला है, बाजू का पड़ोसी भी यहाँ आ गए, इतनी दूर आ गया। लेकिन ये जो संबंध हम बना रहे हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ये संबंध कैसे है? क्षणिक है। जो हमको शाश्वत संबंध बनाना है वो बनाना है हमको कृष्ण से। तो जितने भी वस्तु से, व्यक्ति से, संबंधियों से जो संबंध बनाते रहते हैं वो कैसे? टेम्पररी है। लेकिन हम जो कृष्ण के साथ में जो संबंध बनाएंगे वो कैसे है? परमानेंट है। बराबर, स्थायी संबंध है। फिर कृष्ण से एक बार संबंध, प्रेम हो गया तो वो इतना गाढ़ा हो जाता है कि फिर हम उनका विरह सहन नहीं कर सकते। बराबर है? तो एक कथा मैंने पहले बताया था कि अक्रूर जी को कंस ने भेजा था वृंदावन के अंदर में कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, ताकि कंस को ऐसा आभास हो गया था कि मैं जितने भी असुरों को भेजता हूँ वृंदावन में, ये दोनों भाई मिलके उनका वध कर देते हैं। तो उसको ऐसा लगने लग गया कि इनकी वृंदावन की मट्टी में कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो उसने सोचा कि अपनी गली में तो शेर, क्या कुत्ता भी शेर होता है, ऐसा उसके मन में, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा विचार था उसके मन में। तो उसको लगा हम ऐसा बोल नहीं रहे, एक जस्ट हमारी कहावत है, हम भगवान के प्रति ऐसा अपराध नहीं कर सकते, क्षमा कीजिए। लेकिन एक उस तरह की भावना थी। तो उसने सोचा कि उन दोनों को मैं मथुरा ही बुला लूँगा और मथुरा बुलाने के बाद में क्या करूँगा, उन दोनों का मैं हत्या कर दूँगा। इस वजह से उन्होंने अक्रूर जी को भेजा था। अक्रूर जी को इसलिए भेजा था कि अक्रूर जी कृष्ण के बड़े भक्त थे और कंस को समझता था अच्छे से कि अगर मैं अक्रूर जी को भेजूँगा तो जरूर आएंगे, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया उनको मना नहीं कर पाएंगे और कृष्ण बलराम भी उनको मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने बड़ी होशियारी से उनको भेजा। तो जब वो वहाँ गए अक्रूर जी, तो पूरा बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं, बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं। तो वहाँ पर जब गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा एपिसोड है उसमें। शाम में वो वहाँ पे पहुँचे, कृष्ण बलराम आए, उन दोनों ने अपने चाचा जी की सेवा की, उनके पैर दबाए और फिर उनको पूछा कि आपका कैसे आना हुआ है, आपका प्रयोजन क्या है आने का। उन्होंने बता दिया। उन्होंने इतनी अच्छी सेवा की कि अक्रूर जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने बता दिया कि कंस तुम दोनों को मारना चाहता है। तो दोनों बालक जोर जोर से हंसने लगे। तो उन्होंने बोला अक्रूर जी को, देखो देखो चाचा जी, आपने मुझको तो बता दिया, लेकिन ये जो बातें हैं ना, हमारे माँ पापा को, मम्मी पापा को मत बताना, यशोदा माई को और नंद बाबा को मत बताना।
तो ऐसा करके क्या हुआ, फिर जब सुबह अक्रूर जी निकले तो अब अक्रूर जी का रथ देख के पूरे गांव में पहले ही खुसर पुसर चालू हो गई थी कि अरे ये तो इतना सोने का रथ है, कंस का रथ है, तो मथुरा से आया है, तो पूरे गांव में चर्चा चालू थी। तो जो गोपियाँ थी, बालिकाएं थी सब, वो सुबह सुबह जमा हो गई। बोले कि क्या चक्कर है, जरा जाके देखते हैं वहाँ पे। वो सब आ गई नंद बाबा के घर पे। वहाँ देख रहे हैं नंद बाबा तैयारी कर रहे हैं, और जितने गोप थे, बालक थे, उनको सबकी जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन उस समय लड़कियों को बाहर नहीं लेके जाते थे, तो उनको गोपियों को लेकर नहीं गए हो। तो गोपियाँ पहले तो खूब झगड़ने लग गई कि हमको, मतलब इनको कैसे लेके जा रहे हो। वो बेचारी ऐसा नहीं बोली कि हमको क्यों नहीं लेके गए, वो ये बोलने लग गई कि इनको क्यों लेके जा रहे हो, है ना। तो उनका गोपियों का विरह ऐसा था कि वो कृष्ण के बिगर एक क्षण भी नहीं रह सकती थी, बराबर है ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि गोपियाँ ब्रह्मा जी को कोसते रहती थी। ब्रह्मा जी को बोलती थी, आप, हमको मालूम पड़ा है कि आपने सृष्टि का निर्माण किया है, और जितने भी जीव है उसका भी आपने निर्माण किया है, लेकिन सबसे बड़ी भूल आपकी है मनुष्य को बनाने में। मनुष्य के जो आपने निर्माण किया है, उनको जो बनाया है, उनकी जो प्रजाति की रचना की है, वो रचना तुम्हारी फॉल्टी है, उसमें गड़बड़ है। वो बोले क्या? वो बोले उस सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने उसमें पलकें बनाई है आँखों के ऊपर, मनुष्य की आँखों के ऊपर में पलकें बनाई है, ये बहुत बड़ी तुम्हारी गलती कर रहे तुम, उनको कुछ आता ही नहीं। ऐसा वो ब्रह्मा जी को कोसती थी। ऐसा क्यों कोसती थी? क्योंकि पलक झपकने के समय उनको कृष्ण के दर्शन नहीं होते, है ना। तो इतना प्रगाढ़ प्रेम उन गोपियों को था भगवान कृष्ण से। शिष्टाष्टकम के 7वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शन्यायितं जगत्सर्व गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल, एक निमेष काल मतलब कितना है मालूम है? जो पलक झपकने का समय है उसको बोलते हैं एक निमेष काल। वो जो एक निमेष काल है वो कैसा प्रतीत होता है? एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिखाई पड़ता है, बराबर है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, गोपियों का भाव है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कौन थे? राधा रानी का रूप अवतार लेके आए थे। तो कृष्ण भक्तों के लिए अपने प्रिय भगवान की अनुपस्थिति में क्या होता है, दुनिया में हर एक चीज़ उसको खालीपन महसूस होता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी का किसी के साथ में प्रेम है, तो प्रेम के मामले में प्रेमी का कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जिसका प्रेम जिससे रहता है उसकी जगह पर दूसरे किसी व्यक्ति को लाने से वो प्रेमी नहीं बन सकता, बराबर है। कोई अन्य व्यक्ति या कोई खिलौना या भौतिक वस्तु किसी के प्रेमी का स्थान नहीं ले सकती, बराबर है। कृष्ण के बिना ये जो खिलौने हैं वो भी आकर्षित नहीं लगते, बराबर है। भक्तों को यह दुनिया भी कैसी लगती है? निरर्थक खिलौनों से भरे खेल के कमरे की तरह लगती है। एक खेल का कमरा है, उसमें कुछ खिलौने हैं, लेकिन वो खिलौने में कुछ आकर्षण नहीं है। तो ये जो जगत है, भक्तों को लगता है कि ये जो कमरा है जगत के जैसा है, और उसकी जो हर वस्तु है उसके अंदर में वो निरर्थक है, कुछ काम की नहीं है, अगर कृष्ण वहाँ पर नहीं है, बराबर है ना। तो कृष्ण प्रेम विरह में आने वाले आंसू वास्तव में भक्तों की आंखों को साफ कर देते हैं, ऐसा आश्चर्य होता है। जिससे क्या होता है, वो हमेशा कृष्ण को साफ साफ देख सके। जब हम इस संसार में अलगाव महसूस करते हैं, हम सेपरेशन महसूस करते हैं, विरह महसूस करते हैं, तो हमें केवल घोर दुख का अनुभव होता है। जब हम भौतिक जगत से भी दूर जाते हैं, आध्यात्मिक तो बहुत दूर की बात है, मान के चलिए हम अपने परिवार वालों से दूर है, घर से दूर है, हमारे शहर से दूर है, तब भी हमको बहुत दुख महसूस होता है। लेकिन अगर हम कृष्ण से अलगाव महसूस कर सकते हैं तो ये अलगाव हमारे अंदर उच्चतम आनंद पैदा करेगा। देखिए उल्टा है, विरोधाभास है यहाँ पर। हम अगर हमारे घर वालों से दूर जाते हैं तो हम दुखी होते हैं, लेकिन हम कृष्ण से उस भावना में, उस लेवल पे अगर हम दूर जाते हैं तो वो हमारी
हाईएस्ट एक्सटेसी है, वो हमारा उच्चतम आनंद है, जो अभी यहाँ पर अर्जुन महसूस कर रहे हैं। बराबर है। अर्जुन कृष्ण से दूर है, लेकिन वो जितना दूर है उतने विरह के भाव में उनका जो आनंद है वो कई गुना बढ़ गया है। अब हम नीचे थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि हम कृष्ण के बारे में यदि हम सोचेंगे तो कृष्ण मौजूद रहेंगे। कृष्ण के बारे में यदि हम और गहनता से सोचेंगे, डीपली, तो कृष्ण और गहनता से हमारे साथ में रहेंगे। जितने टू द एक्सटेंट वी थिंक अबाउट कृष्णा, टू दैट एक्सटेंट कृष्णा विल बी विद अस। हम जितने गहनता से, जितने डीप में हम भगवान के बारे में सोचेंगे ना, भगवान उतने ही डीपली हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। हाँ, जितना सीरियसली, करेक्ट, जितना सीरियसली हम लेंगे भगवान को, भगवान भी उतना ही सीरियसली हमको लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम भगवान के साथ में यदि संयोग और वियोग एक साथ सोचें कि भगवान हमारे साथ भी है और भगवान हमारे से दूर भी है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर राधा गोपीनाथ जी के टेम्पल में बैठे हैं, तो हमको भगवान हमारे समक्ष भी है लेकिन हमारे से दूर भी है। ये दोनों भावना जब एक बार यही सोचते रहेंगे और बाकी कुछ नहीं सोचेंगे, तो वास्तव में हम कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, हम बन जाएंगे। करेक्ट। श्रील रूप गोस्वामी ने उनकी पद्यावली में श्लोक का हवाला देते हुए कहा है, अब रूप गोस्वामी जिनको हम फॉलो करते हैं, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि मुझे कृष्ण के साथ मिलन और उनसे अलग होने के बीच में चयन करना है, कृष्ण से मिलना है और उनसे अलग होना है, दोनों में से एक चीज़ मेरे को अगर चूज करने की है, तो मैं कृष्ण का वियोग ही चुनूंगा। क्या बोल रहे हैं? मैं कृष्ण का मिलन नहीं चूज करूंगा, मैं, हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है प्रभु जी, कोई बोल सकते हो उसको? हमेशा याद रखेंगे। और बताइए। देखो अभी आचार्य हमारे, इनका लेवल बहुत हाई है, वो क्या बोलते हैं कि यदि मैं कृष्ण के साथ होता हूँ तो मुझे केवल एक कृष्ण दिखाई देते हैं, लेकिन मैं जब कृष्ण के विरह में होता हूँ तो कृष्ण को हर कोने से अपनी ओर आता हुआ देखता हूँ। है कि ध्यान में? वापस से सुनिए। वो बोलते हैं कि मैं संयोग और वियोग दोनों में से अगर कोई मेरे को एक चीज़ को चुनना पड़े तो मैं वियोग चुनूंगा। क्यों वियोग चुनूंगा? क्योंकि कृष्ण जब मेरे साथ में रहते हैं तो एक ही कृष्ण रहते हैं, लेकिन वियोग के अंदर मुझे हर कोने में कृष्ण दिखाई देते हैं। तो फायदे का उसमें क्या सौदा है भक्त के लिए? वियोग, है ना? ऐसा यहाँ पर रूप गोस्वामी बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद ने 1969 में भक्तों को कृष्ण के नाम का जप करते हुए प्रार्थना पूर्वक रोने का निर्देश दिया था। क्या करना है? रोना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माता के लिए रोता है ना, वैसा हमने भगवान कृष्ण के लिए रोना चाहिए। कब रोना चाहिए? जब हम जप करते हैं। ऐसा उन्होंने निर्देश दिया था। हम मंत्र में संबोधित करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका अर्थ यह है कि हरे कृष्णा मतलब भगवान की ऊर्जा, हे भगवान कृपया मुझे स्वीकार करें, हमारी कोई अन्य प्रार्थना नहीं है। शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है? कि हमको और कुछ मत दो, कृपया मुझे स्वीकार करो। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें कृष्ण के लिए बस रोना चाहिए और हमें उनके द्वारा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे एक्सेप्ट करो, बस यही प्रार्थना। ये प्रार्थना भी कैसे? रोते हुए कि हमको मुझे स्वीकार करो। तो ये जो हरे कृष्ण का महामंत्र है, ये एक ऐसा कंपन है जो केवल सर्वोच्च भक्त को संबोधित करने के लिए, पुकारने के लिए, अनुरोध करने के लिए एक प्रकार की पुकार है। ये जो मंत्र है ये क्या है? हमारी एक पुकार है भगवान के लिए कि कृपया मुझे स्वीकार करो, कृपया मुझे स्वीकार करो। ये एक पुकार है। ऐसा कहा जाता है कि भजन करने के लिए विरह ही सर्वोत्तम मनोदशा है। जब हम भजन करते हैं तो हम सेपरेशन में, भगवान से जब विरह रहेंगे, वो सर्वोत्तम दशा तभी है। श्रील प्रभुपाद ने एक बार क्या बोला था कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिखाए गए विरह भाव से ही कृष्ण से मिलना संभव है। कृष्ण से अगर मिलना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो विरह भाव आपको सिखलाया है, उसी भाव से आप कृष्ण को मिल सकते हैं। जब विरह की भावना अत्यंत तीव्र हो जाती है तब व्यक्ति श्री कृष्ण से मिलन की स्थिति प्राप्त कर लेता है। हमारी भावना, अब यहाँ पे अर्जुन की भावना कितनी तीव्र है, बराबर है ना?
तो जितनी भावना भक्त की तीव्र होगी उतना वो ज़्यादा तीव्रता से भगवान को प्राप्त कर सकता है। किंतु जब हम कृष्ण विरह को महसूस ही नहीं करते, हमको कोई फीलिंग ही नहीं है, हमको क्या लगता है अरे सब मस्त चल रहा है, किसको भी पूछेंगे प्रभु जी कैसा चल रहा है, बस चल रहा है सब, 3-4 टाइम खा रहे हैं अपना आराम से, मस्त मज़ा कर रहे हैं, हाँ पैसा आ रहा है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब चल रहा है, सब ठीक कर रहे हैं। जहाँ हम अपनी भौतिक समस्याओं से थोड़ा बहुत परेशान अगर रहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी कि हम कृष्ण के लिए लालायित नहीं है, बराबर है। वी डू नॉट हैव हैंकरिंग फॉर कृष्णा, मतलब हम कृष्ण के लिए जरा भी लालायित नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे साथ में बहुत कुछ गलत हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका मतलब बहुत कुछ गलत हो रहा है। बल्कि मैं ऐसा बोलूँगा, जब कोई ऐसा बोलता है सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका मतलब सब कुछ गलत चल रहा है, बराबर है कि नहीं। श्री कृष्ण सभी जीवन और खुशियों के स्रोत है, तो हमें उन्हें पाने के लिए लालायित क्यों नहीं होना चाहिए, बराबर है ना। अगर हम देखेंगे कि वृक्ष को भी जब प्यास लगती तभी प्यास लगती है जब वर्षा नहीं होती, बराबर है। वर्ष सूख जाते, वृक्ष जो है वर्षा नहीं होती है तो उसको भी प्यास लगती है और उसको पानी नहीं मिला तो वो सूख जाता है। जानवर को भी जब भूख लगती है, कब भूख लगती है, जब उसके पास भोजन नहीं होता है। तो ऐसा इमेजिन कर रहे आप कि छोटे छोटे जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं उनको भी भूख और प्यास लगती है। तो हमारे जो अंदर जो ईश्वर है, जो हमारी आत्मा बनाया है, और आत्मा के कारण हमको ये शरीर हमारा चल रहा है, ठीक है। मरने के बाद में शरीर तो वैसा ही रहता है, क्या चीज़ गायब होती है, आत्मा। आत्मा को चलाता कौन है, परमात्मा। परमात्मा यानी ईश्वर। तो जब ईश्वर हमारी आत्मा को चलाता है तो उसके लिए ईश्वर हमारी आत्मा के लिए उस भोजन और पेय से बढ़कर नहीं है जो हमारे स्थूल शरीर को आत्मा के माध्यम से बना रखता है। फिर भी इस तो कैसा है, अगर भूख और प्यास के लिए एक वृक्ष या जानवर इतना ज़्यादा परेशान है तो हमारे अंदर जो आत्मा है उसको बनाए रखने के लिए हमको भूख और प्यास से ऊंचे स्तर पर जाना जरूरी है या नहीं है, बराबर है ना। उसको हमारे उसके ऊपर जाना जरूरी है। तो हमारी आत्मा का पोषण कैसे होने वाला है, हमारी आत्मा का पोषण होने वाला है हमारे हरे कृष्ण महामंत्र, बराबर है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर अब एक ही आशा बची है कलयुग में, वो है हमारे महान आचार्य के जो अनुभव है और उनके जो वचन है वो कैसे है, वो हमारे थके हुए दिलों को ताज़ा करने के लिए है और हमारे अंदर की भक्ति को, इसकी जो भावना है वो जगाने के लिए वो कैसा काम कर रहे हैं, मीठे पानी की धारा के समान काम कर रहे हैं। जो हमारे आचार्य है उनका जो वचन है और उनके जो अनुभव है वो हमको कैसे काम कर रहे हैं, जैसे एक प्यासे व्यक्ति को कोई मीठे पानी की धारा मिल गई, वैसा वो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, काबे हाबे बोलो, हम थोड़ा सा उसको समझेंगे कि कैसा हमको भगवान के बारे में समझना है। तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर डाला हुआ है वो भजन, हम उसका थोड़ा सा अर्थ समझेंगे कि यहाँ पर ये भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भजन लिखा है। प्रभु जी ठीक, हमें थोड़ा सा भजन पहले समझने का प्रयास करेंगे। हमारे वैष्णव गीत के अंदर में भजन बहुत सुंदर तरीके से गाया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं पहले थोड़ा सा इसका अर्थ समझेंगे। शरणागति से ये लिया हुआ है भक्ति विनोद ठाकुर का। काबे हबे बोलो से दिन आमार, अपराध कुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है, सबसे पहले वो हमको समझना है। श्रील प्रभुपाद के जो गुरु है उनका नाम क्या है,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके पिताजी का नाम क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर, बराबर है। तो ये ऐसा बोलते हैं कि अहो कब मेरा ऐसा शुभ दिन आएगा जब श्री गौर सुंदर की कृपा से मेरे समस्त प्रकार के अपराध नष्ट हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप शुद्ध नाम से रुचि हो जाएगी तथा हृदय में स्फूर्ति होगी। फिर दूसरा उनका बोलते हैं, तृणाधिकहीन कब्बे जान निज मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी, सकले मानद आपनी अमानी, है आस्वादीव नाम रस सार। बोलते हैं, कब मैं अपने हृदय से सहिष्णुता को धारण कर स्वयं को तृण से भी अधिक दीनहीन मानूंगा। तृण यानी क्या है? घास। तथा स्वयं अमानी होकर अपना सम्मान न चाहकर दूसरों को सम्मान प्रदान करूंगा तथा इस प्रकार निरंतर नाम रस का आस्वादन करूंगा। तीसरा बोलते हैं कि हे गौर सुंदर, मैं धन जन विद्या सुंदरी तथा अन्य प्रकार की देह सुखकारी वस्तुओं को नहीं चाहता। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में आपके श्री चरणों में ही मेरे अवहतु की भक्ति रहे। चौथा बोलते हैं, अहो कब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मेरा शरीर पुलकित तथा वाणी गदगद हो जाएगी, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाएगा तथा नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित रहेगी। फिर पांचवा बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कब मैं नवद्वीप में गंगा के किनारे निष्कपट हे गौर हे निताई बोलते हुए नाचते गाते हुए एक पागल व्यक्ति की भांति लोक लज्जा का परित्याग करके इधर उधर भागता रहूँगा। फिर बोलते हैं छठवें श्लोक में कि अहो कब नित्यानंद प्रभु कृपा करके विषयों के प्रति मेरी अनासक्ति को छुड़ाकर अपने श्री चरणों की छाया अर्थात आश्रय प्रदान कर नाम के बाजार में मुझे अधिकार प्रदान करेंगे। हमने देखेंगे यहाँ पे कि पांचवें और छठे दोनों भी पदों में भक्ति विनोद ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बराबर है। डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु से नहीं करते। वो किससे करते हैं? नित्यानंद प्रभु, जो किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक, बराबर है। गुरु तत्व का प्रतीक है, तो गुरु से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। फिर बोलते हैं, जिससे मैं उस नाम के बाजार में हरिनाम रूपी रस को खरीद कर अथवा लूट कर भी पान कर लूँगा तथा नाम रस से मेरी मति विवश हो जाएगी और रसिक वैष्णव के श्री चरणों का स्पर्श करके नाम रस में मैं निमग्न हो जाऊंगा। भक्ति विनोद ठाकुर विनय पूर्वक कह रहे हैं, कब मेरे हृदय में जीवों के प्रति दया उदित होगी और मैं अपना सुख भूलकर भी सुदीन हृदय से श्री गौर सुंदर की आज्ञा पालन कर प्रचार करूंगा। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। वो इतने महान 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 वैष्णव, और हम तो अभी बहुत ही पतित हैं। वो अगर बोलते हैं कि अभी मुझको भी इतना दूर जाना है, मुझे मेरे अंदर में इतनी सारी भावना जागनी है, तो फिर हमको तो कितना सारा उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मैं एक ये जो भजन है, एक 5 ही मिनट का भजन है, तो प्रभु जी आपका एक मोबाइल दीजिए मेरे को 5 मिनट के लिए, वो वैष्णव सॉन्ग का। हम यहाँ पर लगाते हैं उसको, नहीं इसमें चालू, इसमें वो म्यूज़िक आती है वो। सबके पास में अगर वैष्णव गीत है तो हम अब पहले 2-3 स्टैंजा देखेंगे, अगर वो समझ में आएगा ना। एक मिनट। हाँ, कबे हबे बोलो से, कबे हबे बोलो से, क देखिए वहाँ पे आपके इसमें वैष्णव सॉन्ग में आप लगाइए कबे हबे बोलो से। अगर किसका ट्यून चालू होता होगा तो ट्यून लगा दीजिए उस पर। चलो ठीक है, अगर वो उसमें नहीं टाइम है तो फिर हम यहाँ पर वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बार इसका हम अभी कंक्लूड करते हैं, इसका पूरा जो श्लोक है उसका कंक्लूजन के पहले एक बार क्या हुआ कि परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की एक भक्त से मुलाकात हुई, और सच्चिदानंद स्वामी महाराज
उन्होंने अपने दिल की बात वो भक्त से की, उल्टा चल रहा है। भक्त ने महाराज को नहीं बोला, महाराज ने भक्त को बोला। क्या बोला कि मुझे कृष्ण के लिए कभी कोई लालसा महसूस नहीं होती, ऐसा महाराज बोल रहे हैं उनको। हाँ, बल्कि मैं अपने जीवन की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट महसूस करता हूँ। आप मुझे क्या सुझाव कर सकते हैं ताकि मैं आध्यात्मिक अनुभूति की दुनिया में प्रवेश कर सकूँ? ऐसा कौन बोल रहा है? सच्चिदानंद स्वामी एक भक्त को बोल रहे हैं कि आप मुझको कुछ सुझाव दो। देखिए, यहाँ पर ऐसा एक चीज़ सीखना चाहिए कि हम सीनियर है, इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और कोई नया भक्त है उसको कुछ आता नहीं है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। सभी के अंदर में जीवात्मा है और सभी वैष्णव है, तो हमको पूरा सम्मान करना चाहिए। तो ये प्रश्न जब उन्होंने पूछा कि मुझे कभी भी कृष्ण के लिए कोई लालसा महसूस नहीं होती, मुझे लगता है कि मैं मेरे जीवन से संतुष्ट हूँ, तो मुझे आप कुछ सुझाव दीजिए ताकि मैं आध्यात्मिक अनुभूति की दुनिया में प्रवेश कर सकूँ, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तो जब उस भक्त ने उत्तर दिया तो महाराज बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। उसने क्या उत्तर दिया मालूम है? उसने उस भक्त ने बोला कि यदि आप कृष्ण के लिए लालायित नहीं हो सकते तो लालायित रहे कि एक दिन आप कृष्ण के लिए लालायित रहेंगे। ऐसा रोज आप प्रार्थना करिए कि वो दिन कभी न कभी आए कि आप कृष्ण के लिए आप लालायित होंगे। तो फिर यदि आप उस दिन के लिए लालायित नहीं हो सकते, यदि आप उस दिन के लिए लालायित नहीं हो सकते तो उस दिन के लिए लालायित रहे जब एक दिन आप कृष्ण के लिए लालायित होंगे। यानी आप डायरेक्ट कृष्ण के लिए लालायित नहीं होंगे, आपको पता नहीं है ना, तो आप उस दिन के लिए लालायित रहिए कि जिस दिन, ऐसे वो दिन की प्रार्थना करिए है कि जिस दिन कृष्ण आपके लिए आप लालायित होंगे। बराबर है, समझे आपको? तो और कब तक चलता रहेगा ये? जब तक आप कृष्ण के लिए लालायित नहीं होंगे। तो इसका श्रील प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा था कि प्रभु जी, मेरा मन जप में नहीं लगता तो मैं क्या करूं? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि आपको और जप करना चाहिए। जप में मन नहीं लगता तो आपको और जप करना चाहिए। तो बोले ऐसा कैसा? तो उन्होंने बताया कि जब किसी व्यक्ति को पीलिया होता है, काविड, जॉन्डिस, तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है खड़ी शक्कर। लेकिन जब वो व्यक्ति को पीलिया होता है ना, तो खड़ी शक्कर का स्वाद उसको कड़वा लगता है, लेकिन उसका इलाज क्या है? खड़ी शक्कर। तुम बार बार खड़ी शक्कर खाओगे तो जब तक तुम्हारे हृदय में तुम्हारी जीभ को मिठास नहीं लगती तब तक तुमको उसका सेवन करना पड़ता है। तो खड़ी, तो जो तुम्हारा जो चीज़ तुमको कड़वी लगती है वही तुमको बार बार लेना है। नाम जब अगर आपको कड़वा लगता है तो बार बार आपको नाम जप ही करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। बराबर है? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं जो प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ वियोग में, प्रभुपाद लास्ट सेंटेंस बोलते हैं कि वियोग में जो मैं प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ वह संयोग से भी कहीं ज़्यादा है। तो लव इन सेपरेशन इज मच मोर स्ट्रोंगर देन लव इन यूनियन। जो वियोग में हमारा प्रेम है वो संयोग से कहीं जाता है। और एक आखिरी बात आपको बताता हूँ, क्योंकि भगवान को गोपियों से कितने साल दूर रहे भगवान वृंदावन छोड़ने के बाद में, पता है आपको? 100 साल तक। जो गोपियाँ ब्रह्मा जी को कोस रही थी कि आपने पलके क्यों बनाई, हाँ, एक क्षण, एक निमेश काल भी वो रह नहीं सकती थी, उसको कितने साल दूर रहना पड़ा? 100 साल तक दूर रहना पड़ा। इसलिए भगवान ने क्या किया, उनको पहले ही ट्रेनिंग कर दिया कि भाई लव इन सेपरेशन, कि वियोग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं तुमसे दूर जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे पूरे कथा का या पूरे आज का जो प्रवचन है उसका सार इतना ही है कि भगवान को हमको अगर पाना है तो हमको भगवान की प्रार्थना बहुत इंटेंसिटी से, तीव्रता से करनी चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान के साथ में संयोग और वियोग दोनों एक साथ महसूस करता है वो शुद्ध कृष्ण भक्त है। लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर हमें भगवान से मिलन और विरह, अगर इसमें से एक को चुनना पड़ेगा तो मैं क्या चुनूंगा? विरह चुनूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान के मिलन में मुझे एक ही कृष्ण दिखते हैं, लेकिन भगवान के विरह में मुझे हर कोने में कृष्ण दिखते हैं। बराबर है? तो हमारा ये जो आज का टॉपिक था
कि अर्जुन को विरह योग में भगवान के प्रति जो अनुभूति हुई, मैंने बहुत प्रयास किया है कि अर्जुन के समान हृदय का कुछ अंश हमारे अंदर आए, ताकि हम उस वियोग की तीव्रता को, उस विरह की भावना को महसूस कर सकें। बराबर है? तो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिए। आज का जो श्लोक था बहुत सुंदर लगा था मुझे। सभी भक्तों से एक निवेदन है कि ये जो हमने वैष्णव सॉन्ग बताया है, ये वैष्णव सॉन्ग आप घर पे सुनिए और बार बार सुनिए। मैंने उसको 4-5 बार सुना है, लेकिन आज मेरा एक दूसरा मोबाइल भूल गया मैं, तो वो सॉन्ग नहीं गा पाया यहाँ पे। प्रभु जी के इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इन शॉर्ट यही है कि हमको भगवान की जैसे गुरु की वपु और वाणी, वपु यानी शरीर और वाणी यानी उनकी वाणी, उसमें से दोनों में क्या इम्पोर्टेंट है? वाणी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद को शायद 2 या 3 बार ही मिले होंगे। बराबर है? तो उनका जो शरीर है उनके दर्शन 2 बार ही हुए, लेकिन वाणी उन्होंने हमेशा उनकी वाणी की आज्ञा का पालन किया है। तो हमको अगर हमारे गुरु नहीं भी मिलते तब भी हमारे लिए क्या है? सेपरेशन, उनका वियोग हमारे लिए ज़्यादा भक्ति हमारी प्रदान करने वाला है। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सर्व भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय। हरे क्या बोले? हाँ हाँ माता जी, इसमें ट्राई इतना ही था कि हमको